हेलो गाइस, वेलकम टू माय डियर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। देखिए, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एम्स कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्टिव्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए एम्स क्या होते हैं हमारे, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे डिज़ायर होते हैं, या हम किसी चीज़ को होप कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हम पा लें या ये चीज़ हो जाए। जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक गोल, एक एग्जैक्ट गोल, जो हमें पता होता है कि हमें ये करना है और इसके लिए ये स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा एम है कि हमें फॉर इंस्टेंस केवीएस की प्रिपरेशन करनी है। ऑलराइट, ठीक है, केवीएस में जाना है हमें। ऑब्जेक्टिव हमारा उसमें क्या रहेगा कि हाउ इज़ इट टू बी डन। एम में रहेगा कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है, और ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि कैसे करना है। अगर हमारा एम है कि हमें केवीएस की प्रिपरेशन, केवीएस में जाना है, राइट, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहेगा कि हमें पेडागोजी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एम्स तो हो गया एक चीज़ जो हम डिज़ायर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया एक्शंस जो हम ले रहे हैं उस चीज़ को, उस एम को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो एम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया और ऑब्जेक्टिव एक नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए, मान लीजिए मेरा एम यहीं तक सीमित नहीं है कि मुझे केवीएस में जाना है। मान के चलिए कि मेरा एम, मैंने इससे भी ज़्यादा कुछ सोच रखा है कि मैं फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, या अपनी सोसाइटी को पॉजिटिवली सर्व करना चाह रही हूँ, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रही हूँ। वो कुछ भी एम हो सकता है मेरा, कोई भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में लेके चला हुआ है कि ये एम है मेरा लाइफ का। ठीक है, लेकिन उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको कुछ एक्शंस करने पड़ेंगे, कुछ डूइंग करनी पड़ेंगी। तो उस एम को पाने के लिए हम छोटे छोटे वर्केबल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे पेडागोजी स्टडी करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए मेरा जो एम है उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है। अब उसमें तो कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मुझे पेडागोजी स्टडी करनी है, तो आपको पता है कि इतने टाइम फ्रेम में मुझे ये कंप्लीट स्टडी करनी ही करनी है। तो वो स्पेसिफिक हो गया, उसका टाइम बाउंडेशन हो गई उसकी। ठीक है, एम को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हम मेजर कर सकते हैं कि मुझे इतना करना था, इतना हो गया है। ठीक है, और एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम कंपेयर करते हैं ब्रॉडर और नैरो कॉन्सेप्ट में, जर्नल और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में, तो हम एक दूसरे से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर एम को हम कह रहे हैं कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम उसका रेफरेंस क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स। कंपैरिजन है दोनों में। ठीक है, जैसे एम्स में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये लिख दीजिएगा कि डिज़ायर है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक गोल है या टारगेट है। एम्स में आप लिख सकते हैं कि एक होप है, इंटेंशन है कुछ पाने की, और ऑब्जेक्टिव्स में आप लिख सकते हैं कि किसी भी गोल को पाना विद अप्रोप्रिएट स्टेप्स के साथ, एक्शंस को यूज़ करके। एम्स वेग है नेचर में, ठीक है, अनक्लियर है बेसिकली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट है। एम्स में कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है। एम आपका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, आप ये भी पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एम को अचीव करने में बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कम समय लगता है कंपैरेटिवली टू एम्स। ठीक है, अगेन सेम पॉइंट, इट इज़ रिलेटेड टू होप एंड पर्पस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ गोल। एम्स को आप मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, पता है हमें यही करना है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट द हायर सेकेंडरी लेवल। दैट मीन्स स्कूल्स में जब 11th 12th में आपको इकोनॉमिक्स
पढ़ाई जाती है, तो उसका मेनली एम क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 99% आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ये आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। देखिए, सबसे पहली तो ये बात कि जो हमारी हिस्ट्री है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है कि क्या इम्पैक्ट था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे ब्रिटिश रूल के इंडिया की इकोनॉमी पे, कैसे कैसे इंडिया की इकोनॉमी में चेंजेस आए ब्रिटिश रूल के दौरान एंड आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहले तो उन्हें ये पता लगता है। दूसरी चीज़ आप ये बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जो ऑन रेगुलर बेसिस यूज़ होते हैं, जैसे कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, हमारी कंट्री कौन सी इकोनॉमी है या कि कोई और कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए किस कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है। ठीक है, तीसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या कारण होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और कैसे उसे ठीक करा जा सकता है, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को। ठीक है, और स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कौन कौन से मेन सेक्टर्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स कौन से हैं। ये सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स को ये बेसिक चीज़ें समझ में आए पहले। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स को हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में या कहीं भी पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई क्यों हो रही है। इन सब के कारण है क्या एक्चुअली में, जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं एज़ कंज्यूमर्स। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हो किस लिए रही हैं इकोनॉमी में और क्या हम कर सकते हैं उसे करेक्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर जब वो कुछ बनेंगे, कुछ हाई पोस्ट पे अगर वो जाते हैं, कोई ऑफिसर्स बनते हैं या कुछ भी किसी भी फील्ड में अगर वो जाते हैं, तो हर फील्ड में वो जाएंगे या एज हाउस होल्ड भी अगर आप देखें, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑन डेली बेसिस फेस करते हैं एज़ कंज्यूमर्स और एज़ प्रोड्यूसर्स। तो उन्हें पता होना चाहिए कि इन चीज़ों के कारण क्या हैं और कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड रहे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है हमारा 6 पॉइंट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए, हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो एक डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है, एज कंज्यूमर्स उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल बेसिस पे या आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि क्या राइट्स उन्हें गवर्नमेंट में ने दिए हैं और वो कैसे उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि उनको नॉलेज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, पावर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं हमारे, आरबीआई, सेबी, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट ने निकाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि आगे जाके वो और नए नए डेवलपमेंट्स करें सोसाइटी के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए, यू कैन से। इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर का कितना योगदान है हमारी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने में, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, स्टेट रिवेन्यू क्या है, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, फूड इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स, ट्रेड ट्रेड के बारे में उन्हें बताया जाता है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, क्या एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैपिटल गुड्स हैं, करंट ट्रांजैक्शंस हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर एक टॉपिक वाइज स्टूडेंट्स को बताया जाता है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती है। तो अगर हमें इन्हीं के बारे में पता नहीं होगा
तो हम कैसे खुद को डेवलप कर पाएंगे, कैसे सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, कैसे नई नई पॉलिसीज़ को फ्रेम कर पाएंगे अगर हम एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो, या एज कंज्यूमर्स भी हम कैसे डील कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ, कैसा हम अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लेशन से डील कर सकते हैं, कैसे हम अपना फ़ायदा देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, और इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को पढ़ानी स्कूल्स में। बाकी और भी पॉइंट्स है जो आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं कि जो जो टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स में बेसिकली पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप, ये बेनिफिट भी होता है कि जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को तो उन्हें बताया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में उन्हें बताया जाता है कि कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कौन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के पास से, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बारे में। अगर मान लीजिए आप कल को जाके एक बिजनेसमैन बनते हैं तो आप अगर कोई इंडस्ट्री अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या क्या बेनिफिट अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। और आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया जाता है इकोनॉमिक्स में, फॉरेन ट्रेड कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो क्या कैसे एक्सपोर्ट्स होगा, कैसे इंपोर्ट होगा, कितना होना चाहिए एक्सपोर्ट्स, हमेशा इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए फॉर अ बैलेंस्ड फेवरेबल सिचुएशन के लिए। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, फिस्कल पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। 5 ईयर प्लान्स जितने भी आए हैं हमारी कंट्री में उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि क्या क्या गवर्नमेंट हर 5 ईयर प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के, ठीक है। स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है हाउ टू ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, टेबल्स कैसे बनेंगी, चार्ट्स, ग्राफ्स, ताकि वो बेसिकली डायग्राम्स या यू कैन से डाटा शो कर सकें। बेसिकली ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स का एक माइंड सेटअप हो, एक उनकी इमेज फॉर्म हो उनके माइंड में, वो सोचें हमारी इकोनॉमी के बारे में, उनको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। क्योंकि यही सब चीज़ें आगे जाके हेल्प करेगी सोसाइटी के बेटरमेंट में, ठीक है, और उनके खुद के डेवलपमेंट में भी एट द एंड, ठीक है। तो ये सारे कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है स्कूल्स में या कॉलेजेस में बच्चों को, उनके ये सब बेनिफिट्स होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप खुद मेडअप करके लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 13 आपके पास पॉइंट्स हैं, आप इनमें से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक लेंदी आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक्स फॉर नाउ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच।